इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 सर्कल का लेक्चर नंबर 8। तो देखें लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़े थे। लास्ट टॉपिक हमारा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए सर्कल। तो उसके आगे की बातें करनी है। क्या था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर हम किसी सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते थे तो देखें ये था, अगर हम ये तो रेडियस से मिला दिया गया सेंटर को, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर यहाँ से मिला दिया गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका ये T1 है और ये T2 है टेंजेंट का पॉइंट, और ये पॉइंट P है। तो और अगर ये इसका पॉइंट है x1, y1 अगर होता है x1 y1, तो हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता था। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखा गया था टेंजेंट के इक्वेशन के इक्वल था। वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का बताया था। अगर आप जनरल फॉर्म की बात करें, सर्कल अगर ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, अगर ये सर्कल है तो इसका क्या होगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। हम क्या बता रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जो लेक्चर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका अगर इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो तो क्या किया जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट के जो इक्वेशन होती है उस पॉइंट पे उसी के इक्वल होती है। तो क्या हो जाएगा x1 + y1 प्लस क्या हो जाएगा gx + x1 fy + y1 + c = 0। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये इसका क्या आ गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। ठीक, तो हम लोगों ने वहाँ एक चीज़ देखा था कि अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो तो जो किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन होगा उसी के इक्वल आता है, उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से क्या हो सकता है। जेईई मेंस 2020 पे इस पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। बोला गया है इसमें लेट टेंजेंट ड्रॉन, लेट क्वेश्चन है लेट टेंजेंट ड्रॉन, लेट द टेंजेंट्स drawn from the origin to the tangent drawn origin to the circle x² + y² -8x - 4y + 16 = 0। touch it at points A and B, then AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल x² + y² -8x - 4y + 16 = 0। टच इट एट पॉइंट A and B देन AB²। ठीक, मतलब क्या हुआ जो इस पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हो सर्कल पे, तो इसका देखिए मतलब यही है कि हम लोग जो इस पे टेंजेंट ए सर्कल है, मान लीजिए इस सर्कल पे ओरिजिन से क्या ड्रा कर रहे हैं टेंजेंट इसको, और ये ओरिजिन है 0, इसको A और B पे क्या कर रहा है सर्कल को टच कर रहा है A और B पे। तो हमें पूछा गया है लेंथ AB का क्या, AB का होल स्क्वायर पूछा गया है, लेंथ AB का होल स्क्वायर। तो ये भी कहाँ आएगा देखिए ये होगा ये भी आपका ये होगा ये भी, देखिए ये भी यही होगा ये वाला, इसी का पूछा गया है हमको क्या स्क्वायर कर देना है, लेंथ ए भी निकाल के स्क्वायर कर देना। तो किस तरह से निकाला जाएगा
तो ये देखना पड़ेगा आपको कैसे निकाला जाएगा। देखिए अगर हमें ये तो इक्वेशन, अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने, कौन सा इक्वेशन, देखिए ये सर्कल दिया हुआ है, हमें ए बी का वो निकालना है लेंथ। अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालें तो किसका इक्वेशन निकलेगा, इसका ए बी का। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालें तो ए बी का इक्वेशन निकल जाएगा। और हम लोग क्या करें, देखिए इस सर्कल से रेडियस क्या आएगा निकाल सकते हैं, सेंटर क्या आएगा निकाल सकते हैं। तो पहले रेडियस और सेंटर निकाल ले, तो आपको बताता हूँ क्या आगे और कर दिया जाए कि आप वो आ जाएगा। तो देखिए सेंटर यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ। तो यहाँ जी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4 आएगा, अरे एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, माइनस का 4 जी आएगा, और माइनस का जी लिखा जाता है तो 4 हो गया सेंटर, ये एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट माइनस का 2 आएगा, प्लस में लिखा जाता है तो 2 हो गया, यानी ये सेंटर आ गया 4,2। रेडियस निकालने के लिए देखें क्या करते हैं, जी का स्क्वायर यानी 16, एफ का स्क्वायर 4 माइनस सी मतलब यहाँ 16, ये 16 कैंसिल आउट, आर कितना आ गया 2 आ गया, रेडियस 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया ये रेडियस 2 आ गया। अगर हमें ए बी निकालना है तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए, ये वाला यहाँ पे एम मान लें, ओ एम पता चल जाए तो ए बी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर कार्ड पे ड्रा की जाती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है कार्ड को। तो अगर हमें ये पता चल जाए, पाइथागोरस निकाल के ए एम निकाल लेंगे और ए एम का क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे। सुनिए हम लोग सेंटर और रेडियस निकाल लिए, अब हमें मैं कह रहा हूँ कि ये भी निकालना है। तो एक तरीका ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए ओ एम, तो देखो एक ट्रायंगल है ए ओ एम में, ए ओ एम लगा दें, तो अगर ओ एम पता है, ओ ए पता है तो ए एम निकल जाएगा, और ए एम का 2 टाइम्स कर देंगे ए बी निकल जाएगा, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ए बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो चलिए ए एम निकालने के लिए पहले क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कौन सा लाइन, ए बी का, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वल होती है, तो इसका पहले क्या लिखेंगे, क्या होगा एक्स x1 y1 माइनस साइन तो रहेगा, क्या हो जाएगा 4x x1 x प्लस x1 माइनस 2y प्लस y1, दिख रहा है यार, उधर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद रहेगा इधर, इसके बाद माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x1 y1 पुट कर देंगे, x1 y1 क्या है 0 का 0 0 0 है, ये 0 ये 0, यहाँ 0 प्लस यहाँ 0, और यहाँ रखेंगे 0 x1 तो कितना आ जाएगा माइनस का 4x। देखिए यहाँ रखेंगे 0 x1 तो माइनस का 4x, यहाँ रखेंगे y1 0 तो माइनस का 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। कैसे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई, अरे माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका इक्वेशन, किसका इक्वेशन आ गया, ये ए बी का इक्वेशन आ गया। किसका इक्वेशन आ गया, ए बी का इक्वेशन। अब वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने अगर हम, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए बी का लेंथ मिल जाएगा। अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, किससे, इससे सेंटर से 4,2 से डिस्टेंस निकालें, तो लेंथ या डिस्टेंस, लेंथ ओ एम किसके इक्वल होगा, ओ एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, ओ एम इक्वल टू क्या होता है ए x1, ए तो आपका 2 है, x1 कितना है 4, बी y1, बी कितना है 1, y1 कितना है 2, माइनस सी 8 है, माइनस सी मतलब प्लस सी होता है, जब माइनस सी हो 8 हो गया, का होल मार डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो ये ओवरऑल कितना आ गया यार, ऊपर हो गया मॉड में 8, और देखो ये प्लस का 8 माइनस का 8, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, अरे ये प्लस का 8 होगा, ये माइनस का 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा अंडर रूट 5। तो यानी ये आ गया आपका
2/√5 प्लस माइनस मॉड लेंगे, लेकिन प्लस डिस्टेंस तो प्लस लेंगे, 2/√5 2/√5 OM आ गया। अब उसी तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या निकालेंगे, AM निकाल लेंगे, उसका दोगुना करेंगे। कितना आया OM, 2/√5। चलिए अब निकालते हैं हम लोग क्या, अब निकालते हैं AM। तो इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल AOM में, AOM की बात करेंगे, AOM में जाएंगे, क्या हो जाएगा आपको, अगर हमें निकालना है AM का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से OM का स्क्वायर माइनस कर दो। आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना है, लगा के निकालना है। ये मेन बात थी कि ये डिस्टेंस कैसे, क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे निकालना है, और तो कैलकुलेशन करते रहो तुम लोग। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 का √5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2/√5 है, 2/√5 का स्क्वायर, ये 4/5 हुआ, 4/5 हुआ। ये पूरा रूट में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 - 4, 20, यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 - 4 डिवाइड बाई कितना, √5 रहेगा यहाँ पे, तो ऊपर से 20 - 4 करेंगे, 16 का 4 आ जाएगा और ये रूट रहेगा। यानी ये आ गया, AM की वैल्यू क्या आ गई, AM की वैल्यू आ गई 4/√5। किसकी वैल्यू आ गई, AM की वैल्यू आ गई 4/√5। तो AB कितना हो जाएगा, AB 2 × 4/√5, तो AB कितना आ गया, 8/√5। तो AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा यार, 64/5। ये ऑप्शन देखते हैं, दिया है 64/5, ये ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है, 64/5 ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल गई। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको पता रहे और पता निकाल लें आप और इससे डिस्टेंस निकाल लें तो ये वाली आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करने में सही रहेगा। और नहीं तो देखिए और क्या पॉइंट है, और क्या तरीका था, ये तो ये सिंपल तरीका था कि आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल दिए। अब क्या करेंगे आप, जो है इससे देखिए ये 0, ये क्या दिया था, ये ओरिजिन दिया था, ओरिजिन से ये जा रहा था, ये टेंजेंट ड्रा कर रहे थे। तो आप पहले दोनों का इक्वेशन निकाल लें, इसका दोनों का इक्वेशन निकाल के उसका क्या निकाल लिया जाए, इंटरसेक्शन पॉइंट A और B का, A और B का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया जाए। तो उसके बाद A का इंटरसेक्शन पॉइंट B का इंटरसेक्शन अगर निकल जाए, अगर A का जैसे कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाले, वो निकालेंगे ना, एक पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। किसका इक्वेशन, इसका और इसका, तो उसका निकाल के और सर्कल से और इससे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा के AB का लेंथ निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अब बताइए वो चीज़ करना सही थोड़ी है, उतना टाइम लगेगा और इसमें जल्दी से हो गया तो ये प्रोसीजर लगाएंगे। ये वाला दूसरा मेथड था और इसको जो है करना नहीं है, करना ये वाला मेथड है, आसान है। तो अब हम बात करेंगे आगे, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं। कुछ नोट के पॉइंट हैं, उनको समझने के बाद हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर्कल पे अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा की जाती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो देखिए यहाँ उसका सेंटर होता है ये और ये उसका होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये उसका क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब मिलने वाली हैं। ये आपका P हो गया, ये मान लीजिए T1 है और T2 है। तो यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, L है, लेंथ ऑफ टेंजेंट L है और इसका रेडियस तो R दिख ही रहा है, R लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ सर्कल जो है क्या है, R है। देन क्या होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, देखिए देन पहला आपका पॉइंट है लेंथ
ऑफ कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड यहाँ पे कॉर्ड कौन सा, T1 T2, ये देखिएगा बहुत ध्यान से, 2LR डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में होता है। तो ये क्या होता है, अगर हम लोग अब देखिए इसको निकाला जा सकता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रखें तुरंत निकल जाएगा। क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना हो T1 T2 तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको क्या, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया गया हो सर्कल पे, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना हो 2LR अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर। तो अंडर रूट R स्क्वायर हुआ, L क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, R क्या है, रेडियस। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by chord of contact and point P, formed by chord of contact and point P। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट P, दैट इज क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2 की अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2, तो देखिए डायरेक्ट हो जाता है RL क्यूब डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट याद रखें, RL क्यूब डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आप लोग ये फार्मूला याद रखोगे यार तो बहुत इजली हो जाएगा। नहीं तो अगर फार्मूला यूज नहीं करोगे तो उसमें टाइम लगेगा पॉइंट वगैरह निकालने में। तो आप ये चीज़ें जो लिखवाई जा रही है इसको बहुत ध्यान से याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट P क्या हो जाएगा, RL क्यूब डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जो इसका अगला पॉइंट होगा हमारा, देखिए ये दो चीज़ हो गई। थर्ड होता है एंगल बिटवीन, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट। देखिए ये वाला एंगल, ये अगर एंगल थीटा है तो ये कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 2LR, आपको पता है L क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, R क्या है, रेडियस, डिवाइड बाई L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये माइनस है, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये टेन थीटा होता है। एक पॉइंट इसमें और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल। मतलब सुनिए, जो यहाँ से होता हुआ ये ट्रायंगल पे जो एक सर्कल ऐसे ड्रा की जाएगी इसके इस तरह से, अरे मतलब इसको तीनों वर्टेक्स को यार जो क्या करता हो, पास करता हुआ सर्कल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल T1 T2 P। अरे T1 T2 P का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, अगर ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है तो देखिए ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है यार, x माइनस x1 प्लस, और अगर ये जो आपका सर्कल है, जो ये सर्कल मेन वाला सर्कल था वो जनरल सर्कल है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस जी प्लस यहाँ लगाएंगे y माइनस y1 y प्लस f इक्वल टू 0। ये हो जाएगा किसका इक्वेशन, सर्कल का, जो इस ट्रायंगल से ऐसे होकर जाने वाला सर्कल होगा। यार देखो इसी में बता दिए दो चार सर्कल, तो ये जो तीनों वर्टेक्स से जो होता हुआ जाएगा ट्रायंगल, उसी का उस सर्कल जो जाएगा उसका इक्वेशन इस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिला,
3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले जिसका यूज करके आप कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उनको इजीली कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पहला जो इसका यूज करके क्वेश्चन बना है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं हैं, आप कनेक्ट हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by pair of tangent and chord of contact to the circle x square plus y square plus 4x minus 8y plus 2 is equal to 0 at external point 2,1 इज। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by pair of tangent and chord of contact to the circle x square plus y square plus 4, ये सब चीज़ें हैं। क्या कह रहा है, एरिया फाइंड करना है किसका, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और जो टेंजेंट ड्रा किया गया है उसका। तो देखें इसमें वही चीज़ है कि क्या प्रोसीजर हो सकती है। ये आपका सर्कल है, यहाँ से इस पे टेंजेंट ड्रा किया गया है, ये पॉइंट क्या दिया है 2,1 दिया है, और ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये कॉर्ड ऑफ ये इसका ये वो है। तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और ये बन रहा है, यानी यहाँ क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC। तो देखिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, हम लोग जो भी फार्मूला पढ़े हैं उसका यूज करके तुरंत निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप इस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट ये दिया है ना 2,1 से, पहले क्या निकालें, टेंजेंट का इक्वेशन सेपरेट फॉर्म में, एक फॉर्म में ये मतलब एक इक्वेशन ए बी वाला और एक AC वाला। तो AB को और सर्कल, AB के इक्वेशन को और सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकलेगा, AC को और सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकलेगा। आपके पास 1 2 3 पॉइंट हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा इस तरह से। और अगर आप जो है जो अभी फार्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताया था, RL³ डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लगा दिया जाए तो तुरंत आ जाएगा उसमें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये फार्मूला याद रखना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो अब यहाँ पे इसी का यूज करके हम लगाएंगे, देखते हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे। सबसे पहले R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। तो हम लोगों को क्या पता है यार, ये चीज़ें यहाँ से रब कर रहे हैं सर्कल के इक्वेशन को छोड़कर। देखिए यहाँ पे पहले चीज़ तो R क्या होगा, R निकालते हैं पहले। तो देखें यहाँ सेंटर जो आएगा, इसका सेंटर क्या आ जाएगा, -G - F -2 और +4। तो देखो यार सेंटर वेंटर निकाल लेना, अब उसमें उतना ज़्यादा नहीं बता रहा है डिटेल में। तो सेंटर निकल गया, रेडियस निकालने के लिए क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16 और का माइनस का कितना आ रहा है 2, माइनस का 2, C होता ना माइनस का C, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट कितना 18। अब रूट 18 का लिख सकते हैं, रूट 18 का क्या लिख सकते हैं 2√3 3√2 कैसे, अरे यार 2 × 9 लिखेंगे, 3 बाहर आएगा, इतना आ गया रेडियस, इतना आ गया रेडियस, यानी R की वैल्यू इतनी आ गई, R की वैल्यू। और अगर हम बात करें किसके, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, T = √S1 बताया था, √S1 मतलब ये पॉइंट उसी में रख के रूट ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, T = S1 होता ना, T = S1 तो लिख ले। तो क्या हो जाएगा, S1 का मतलब ये पॉइंट रखेंगे, x की वैल्यू 2 4 हो जाएगा, 1 उसमें रखेंगे, x की वैल्यू 8 हो जाएगा, उसमें रखेंगे y की वैल्यू, देखें यहाँ पे रखा गया 2 × ये 4 8 हो गया, वहाँ रखेंगे 1 8 2, देखें 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 5 और 5 प्लस ये 2 7 √7। देखें यार
ये क्या हो गया 5 और +2 7। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दे, इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सॉरी एरिया आ जाएगी इसकी एंगल ABC की जो ये बन रही है। तो बस रखें वैल्यू, इतना जल्दी हो जाएगा। अब ऐसे आपको पॉइंट निकालने में टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे रखें R की वैल्यू। R कितना है, इतना है। ये है L³ का मतलब √7 का क्यूब, और यहाँ पे R²। R² का मतलब ये हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 2 जा, या पहले लिख लो 3√2 का होल स्क्वायर प्लस L मतलब √7 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से देखिए ये आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका उस तरह का एरिया निकल जाएगा। तो देखें क्या था कि अगर आपने सिंपली ये फार्मूला याद करोगे तो तुरंत उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से यही क्वेश्चन थोड़ा सा और इधर उधर करके लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा गया था। टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालो। तो इन सब का जनरल प्रोसीजर थोड़ा सा लॉन्ग है। जनरल प्रोसीजर जो करते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल के डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट लगा के लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाला जाए, तो उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा और प्रॉब्लम आएगी। तो जो चीज़ें अभी इस तरह बताई जा रही हैं आपको, जैसे देखिए क्वेश्चन इस तरह आ चुका है। पहले दूसरा क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन है इफ टेजेंट्स जो हम लोग अभी पढ़े थे। देखिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे, इसके पहले क्या क्वेश्चन देखे थे, इफ टेजेंट ड्रॉन टू द ओरिजिन टू द सर्कल। तो देखिए हम जो भी पहला अभी क्वेश्चन हम लोग करे थे ना, जिसमें AB का लेंथ निकालना था, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ देखिए टेंजेंट ड्रॉन AB क्वेश्चन पढ़े थे, उसका हम लोग इस फार्मूले का यूज करके करते हैं। क्या कह रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल x² + y² -8x - 4y + 16 = 0। टच इट एट पॉइंट A and B, देन AB का स्क्वायर इज। सुनिए ये क्वेश्चन जब हम ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है, आप देखोगे पहला क्वेश्चन हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाला कंसेप्ट लगाकर कराया था। टेंजेंट ओरिजिन से ड्रा किया जा रहा है। सुनिए टेंजेंट ड्रॉन टू द ओरिजिन सर्कल इतना टच कर रहा है A और B पे, तो लेंथ AB निकालना है। AB क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड ऑफ अभी हमने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा था जो 60 फार्मूला कॉर्ड का लेंथ निकालने का, तो उसी का यूज करेंगे। सुनिए हम लोगों ने यार इस क्वेश्चन को हम अभी लगा चुके थे, दूसरा तरीका यूज गया था। यहाँ पे क्या है, A और B पे क्या कर रहा है, अरे A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से कौन जो भी है क्या कर रहा है, टच कर रहा है A और B पे, तो लेंथ AB निकालना है। इसका मतलब क्या है, कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो ख़त्म, कैसे निकालेंगे, इससे पहले रेडियस निकाल लें। और हम लोग अभी क्या पढ़े थे, कॉर्ड का लेंथ, मान लीजिए कॉर्ड अगर यहाँ AB है तो क्या हो जाएगा 2LR डिवाइड बाई √R² + L²। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पढ़े थे, अभी ये यूज करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में कर चुके हैं पहले, दूसरे मेथड, उसको देखना और इसमें दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है और कौन सा इजी पड़ रहा है उस हिसाब से कर लेना। इसके रेडियस निकाले, शायद 2 आई थी, दोबारा निकाल लिया जाए कहीं गलत ना हो। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। हाँ अरे उसका वो करेंगे ना, इसका 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका 2 होगा, 2 का 4 और यहाँ पे -16, यानी कितना रेडियस आ गया, 2 आ गया, रेडियस 2 आ गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने, इससे क्या निकालने, T1 क्या होता है √S1 का मतलब इसमें पॉइंट रखेंगे तो देखो रूट में रखेंगे, ये हो गया 0, वो हो गया 0 और ये हो गया 0, सब 0 हो जा रहा है क्योंकि 0 0 है। और प्लस यहाँ क्या आ गया 4 और मैंने 16 आ गया, 16 का कितना हो जाएगा 4 आ गया, कितना आ गया L की वैल्यू 4 आ गई, रखो इसी में, ये भी निकल जाएगा। देखो
2l की वैल्यू कितनी आई है 4, r की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे अंडर रूट में r का स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और l का स्क्वायर मतलब ये 16। तो ये कितना आ रहा है, ऊपर देखो कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है आपका 16 और नीचे कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है 20। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 4 × 5। अब 4 से देखिए यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा √5 यानी 8/√5, और उसी का हमको ए बी का क्या पूछा गया था स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 64/5, अरे √5 का हट जाएगा 64/5। तो आप देखेंगे उस पहले लेक्चर में अभी इसी लेक्चर में पहला जो क्वेश्चन था यही वाला था, और उसको वहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ से ये निकाल कर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन का यूज करके निकाला गया था। तो दोनों में कौन सा आसान है, देखिए अगर आपके फार्मूला पता होता यार तो क्या कर लोगे, तुरंत जो है आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे, तुरंत प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस खाली इसमें अगर 1 मिनट लग रहा है तो उसमें 3 से 4 मिनट लगेगा। तो जानते हो जो चीज़ें अलग बताई जाती हैं उनको याद रखो, बाई चांस अगर आ गया उस पर प्रॉब्लम तो आप इजीली कर सको, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ कॉर्ड इस तरह से इजीली निकल जा रहा है ना। आगे हम बात करें अगर, देखिए अब हम जो है बात करने वाले हैं इसी तरह से। देखिए क्वेश्चन अगला जो है वो भी क्या है, आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। इफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3, 1 to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, दिख रहा है यार, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -6x प्लस 1 = 0। देन find the angle between pair of tangents। देखिए क्वेश्चन देखिए, समझने का मतलब क्या है, लिखिए जल्दी। इस क्वेश्चन लिखने की कोई बहुत जरूरी नहीं है। क्या मतलब था, इफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, 1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये 6y होगा, 6y प्लस 1 = 0। देन फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखिए ये कह रहा है कि आपका 3, 1 से इस पे टेंजेंट ड्रा किया गया है 3, 1 से, तो इसी का एंगल फाइंड करना है, इसी का मान लीजिए ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं, आप क्या तरीका है, सिंपल जो भी आप लोग बताया गया उसका कैसे यूज करना है और सिंपल कैसे करोगे। सिंपली करने के लिए आप इस पॉइंट से ये वाले इक्वेशन मान लीजिए P मान लीजिए, तो AP और ये AP का अलग इक्वेशन इस तरह के निकल जाएगा, y = m1x + c के फॉर्म में AP का इक्वेशन निकालेंगे, y = m2x + c के c1 c2 कुछ भी लिख सकते हैं के फॉर्म में इसका निकालेंगे, किसका BP का इक्वेशन। तो आप फिर उसके बाद tan थीटा = क्या पढ़े हैं, mod ऑफ m2 - m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इस तरह से यूज करके m1 m2 दिया है तो ये एंगल निकल जाएगा। अब ये प्रोसीजर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले अलग अलग इक्वेशन निकाला जाए तब एंगल निकाला जाए। तो आप लोग इस तरह से करके निकालना, और जो मैंने फार्मूला अभी बताया है उसको, जो मैंने फार्मूला बताया है उस फार्मूले का यूज करके मैं निकाल रहा हूँ, और आप लोग इस तरह करके निकाल के चेक करना यार कि क्या आंसर वही आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे कि ये सर्कल है, अगर ये चीज़ें हैं, यहाँ थीटा है तो tan थीटा = क्या होता था 2LR डिवाइड बाई L² माइनस R²। बस R तो निकल जाएगा यहाँ से। R कैसे निकलेगा यार, R निकालो। रेडियस निकालने के लिए हमें सेंटर
पता होना चाहिए सेंटर क्या है, -2 और +3 है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का c। अरे यार g की वैल्यू आएगी 2 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4, f की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 3 स्क्वायर करेंगे 9 और यहाँ पे -1c है, तो रेडियस डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ये वैसे होता है 13, आ गया 12 आ गया, यानी 3√4 यानी 2√3। रेडियस क्या आ गई इसकी, देखो यार 13 आता और एक 12 आ गया, 2√3 क्या आ गई रेडियस। और उसके बाद हम बात करें लेंथ ऑफ टेजेंट की, तो क्या होता है L = √S1। तो यहाँ पे रखो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे x की 3 तो 9 हो जाएगा, y की 1 तो 1 रहेगा, यहाँ रखेंगे 3 तो 12 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 3 12 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ रखेंगे y तो -6 हो जाएगा, और यहाँ 1 तो है ही। तो ये ओवरऑल कितना हो जा रहा है यार, देखिए ये हो जा रहा है 10, 22 और ये 23 माइनस का 6, 23 माइनस का 6 यानी √17। एक बार चेक कर लो दोबारा क्या आ रहा है, 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 3 जब 9 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 हो गया, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे माइनस का 6 और ये, तो ये ऐड करने पे 10 और ये 10 और ये 22 और एक 23 में से 6 जाएगा तो √17, तो ये √17 आ गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो देखें क्या आएगा, tan थीटा = आ जाएगा आपका, tan थीटा = क्या आ जाएगा 2L की वैल्यू निकाले थे कितनी आई थी 2√3, दिख रहा है यार 2√3, उधर लिख देते हैं। tan थीटा = क्या होता था, ये फार्मूला है, 2L की वैल्यू कितनी आई है यार, L की वैल्यू आपकी आई है, यहाँ पे आई है √17 और R की वैल्यू कितनी आई है 2√3 डिवाइड बाई रूट का इसका स्क्वायर L का कितना हो जाएगा 17, और अगर बात करें उसके स्क्वायर की, किसके इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये 3 12। अब इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और दोनों को आपस में कर देंगे, ये दोनों √x ले लेंगे और ये 4 हो गया, और ये कितना आ रहा है 5। तो ये आपका लेंथ ऑफ टेजेंट 4/5 √51। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन क्या हुआ है। प्रोसीजर देखो इसमें कितनी इजीली आ गई आपकी, लेंथ ऑफ टेजेंट आ गया, सॉरी क्या निकालना था, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेजेंट आ गया, क्या आ गया एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेजेंट इतना, थीटा = इतना, यानी थीटा अगर लिखना होगा उसको आंसर के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, थीटा = tan इनवर्स 4/5 √51 ये आएगा। अब अगर ऐसा कुछ आया होता जिसमें 10 की वैल्यू पता होती तो हम लोग उसको नहीं लिख देते, इसमें नहीं पता था तो इस तरह इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। देखिए जो चीज़ें अभी आपको लिखवाई सॉरी गई हैं उस चीज़ को आप बढ़िया से याद रखोगे और उसको खोज कर क्वेश्चन कर लोगे 2-4 तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अक्सर जो है कुछ न कुछ जगह ही यूज कराई देता है, और अगर मान लो आप वही जनरल प्रोसीजर से करोगे तो वहाँ तमाम गलतियाँ होने के चांस होते हैं और जल्दी आंसर मैच नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कई सारे स्टेप फॉलो करके आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं गलती होती है। इसमें अगर आप याद कर लोगे तो बहुत कम स्टेप में ही वो काम हो जाएगा, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो आपने आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, शुरू से पहले वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पहले पढ़ चुके थे, फिर इसमें रिवाइज करके हम लोग आगे गए तो देखे थे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पेयर ऑफ टेजेंट से हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ा। ये आपका देखिए ये था आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये था यहाँ पे पॉइंट कोई P x y1 y1 P था और ये T1 T2 माना गया था। इसका एरिया का फार्मूला पढ़ा, लेंथ ऑफ, तो एरिया का फार्मूला क्या पढ़े थे इस ट्रायंगल का, अभी आप लोग पढ़े थे r/L3/r² प्लस L²। इसका एरिया आ गया किसका, इस ट्रायंगल का। ट्रायंगल कौन सा, P T1 T2। और उसी तरह से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का यानी T1 T2 का लेंथ क्या पढ़े थे, 2LR डिवाइड बाई √r² प्लस L² पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एंगल, इफ थीटा हो तो थीटा = क्या होता है 2LR डिवाइड बाई L² माइनस r², ये पढ़ा था। और उसके बाद क्या पढ़ा था, इसके सर्कल यानी ये जो सर्कल ऐसे जाए
इन तीनों को टच करता हुआ, पास करता हुआ, क्या पढ़ा था, ये पॉइंट अगर एक्स हो x माइनस x1 x प्लस जी, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं दोबारा, y माइनस y1 क्या y प्लस एफ इजिकल टू 0। तो इस तरह से उसके सर्कल का भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया इस पे, ये सब चीज़ें पढ़ा है, इस पे क्वेश्चन कुछ किया है, और आप लोग का काम है कि इस पे और क्वेश्चन खोज के करके इसको पूरा क्लियर कर लो। तब उसके बाद हम आगे बात करेंगे और फैमिली ऑफ सर्कल का, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, जब कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हो, इस सब की बात करेंगे। और यार एक बात और देखो, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में एक सीट दे रखा है, सर्कल का नोट भी उसमें है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हैं। तो मैंने हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, उसको सारा अगर कर लोगे, 102 क्वेश्चन है सर्कल कंप्लीट होते होते अगर आप उसको कर लेते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। और विदाउट क्वेश्चन के आप फार्मूला कितनों रट उठ के जा रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन उस पर करके समझे नहीं हो तो निकल नहीं पाएगा। तो सारे फार्मूले को समझ के क्वेश्चन करो जितना हो पाए, तभी आपका कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 9 में। तो इस वीडियो में इतना ही।